हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू पार्ट 2 ऑफ सरपास ट्रैक। तो मैंने अपने पिछले पार्ट में दिखाया था कि मैं आपको थर्ड डे की बेस कैंप नगारो तक कैसे पहुंचा, और अब देखो आगे। अपने अपने टेंटों में हम लोग अभी गेटर्स उतारे हैं, सॉक्स उतारे हैं, शूज़ उतारे हैं। कैंप साइट है, कैंप साइट नंबर 3 नगारो। एलिवेशन है 1000 के ऑलमोस्ट करीब है, और ये है हमारा बेस कैंप सरपास के लिए। सो फाइनली हम सरपास के बहुत नज़दीक पहुंच चुके हैं। दिख रहा होगा कि ये सारा पैच 1/6 पोर्शन दिख रहा है जो हम पैच कंप्लीट करके आए हैं स्नो में। ये पूरा पहाड़ उधर से चढ़ के आए हैं। जब से हमें कैंप साइट दिखनी शुरू की थी तब से हमें 50 मिनट्स लग गए अपने कैंप साइट तक पहुंचते हम लोग के ऑलमोस्ट नी लेंथ तक स्नो गई है अंदर। वो रिलीफ मिल रहा है शूज़ वगैरह उतार के। धूप ये नाम की है, ठीक है, सनबर्न जरूर करेगी लेकिन आपको ठंड से नहीं बचाएगी, क्योंकि इतनी एलिवेशन में इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और इतनी ज़्यादा तेज़ हवा चलती है कि हम लोग के बैचमेट्स आएंगे तो उनका मैं हाल बताता हूँ आपको कैसा होगा। तो हम लोग अराउंड 1-1:30 बजे पहुँचे थे यहाँ पे। पिछले क्लिप्स में आपने देखा होगा बहुत धूप है, सिर्फ आधे घंटे बाद की क्लिप है ये वाली। इस टाइम काले बादल आ चुके हैं एंड स्नोफॉल होने वाली है। आसिस का यही सबसे बड़ा वो है, क्या है सबसे बड़ा वो है क्या है, यही है, एडवांटेज भी नहीं है। अरे यार वो पासिस के वेदर को बिल्कुल भी हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ा एग्जांपल है कि आधे घंटे पहले इतनी धूप थी कि हम बाहर खड़े नहीं हो पा रहे थे एंड वो काले बादलों से ढक चुका है। ऐसा लगा स्नो के बाद सर में दर्द हो गया। अच्छा लग रहा है लेकिन कल के लिए डर भी लग रहा है। और क्या हो गया? और बाकी गैस बन गई। गैस बन गई है। 3 कुछ ऐसा है कि रात के बजे हैं 9, स्नोफॉल हुई है। टाइम तो बहुत अंधेरा है एंड हमें सुबह 4 बजे समिट के लिए भी उठना है। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो आज हमारे साथ कौन सो रहा है टेंट में, ये हो। और ये हमारा 4th मेंबर। तो सुबह सार के नहीं 4 तो सुबह के 4:34 हो चुके हैं और हमारा अब ब्रेकफास्ट करने के बाद अब समिट पुश का टाइम हो चुका है और अराउंड -7 से -8 डिग्री का है। सो देखते हैं क्या बनता है। कैंप्स हैं, वहाँ से हम सुबह से चल रहे हैं और लगभग सिर्फ इतना ही क्रॉस कर पाए हैं। ये रहे हमारे बाकी साथी और ये रहा मैं सबसे आगे। ये रहा शुभम, युवराज, शुभम अगेन, आदित्य, अजय, पीछे 2 हैं चमन, हरी, वो लोग हैं एंड वो कैंप्स हमारे। फाइनली सरपास पे हम पहुंच चुके हैं और इससे ज़्यादा खुशी नहीं हो सकती जब 3 दिन की मेहनत शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ये है हमारा सरपास। अभी पास से हम नीचे उतरना शुरू किए हैं। अब इसके बाद डिसेंड आएगा सारा, और डिसेंड्स में रास्ते में काफ़ी सारी आएंगी स्लाइड्स वन ऑफ द डिफ़िकल्ट पार्ट है क्योंकि वो रिस्की होती हैं बहुत। आपको वो कहीं भी लेके जा सकते हैं क्योंकि आप बहुत स्पीड से ऊपर से नीचे फिसलते हो। तो मैं इसके बाद आपको दिखाता हूँ कि हम लोगों ने स्लाइड्स कैसे की।
अभी हम डिसेंट पे हैं। धूप आने की वजह से अब सारी स्नो धंसने लग गई है, बहुत मुश्किल हो रही है चलने में। स्वाद तो आ रहे हैं देखो। ये वाला पैच देखो कितना मुश्किल है क्रॉस करना। एवलांच प्रोन एरिया है ये, और इसको सारे के लिए ऊपर तक जाना है। तो अभी दिखेगा हमें कुछ आगे की कहाँ करना है, पता नहीं अभी कहाँ जाना है। और पीछे कुछ ऐसे ही आ रहे हैं सब। फट रखी है, एनर्जी ज़ीरो हो चुकी है। पैचेस वो ऊपर तक जाना है, अगर आप देख पा रहे हो सारे पैच से ऊपर जाना है। और ये देखो ये एक पैच केस करके आए हैं, और ऐसे ऐसे अभी तक हम 7-8 मीटर्स क्रॉस कर चुके हैं, और एनर्जी इस टाइम ज़ीरो हो चुकी है। बर्फ़ पे बैठना पड़ रहा है हार के। शेड्स 1 सेकंड के लिए भी नहीं आप उतार सकते, खासकर रिफ्लेक्टर्स वो बहुत अच्छा काम करते हैं आपको उससे बचाने के लिए। ये समिट के लिए स्पेशल होते हैं, जो हाई एलिवेशन वाली चीज़ें होती हैं, इसके बिना कभी मत आना। वैसे तो डिसेंट सबसे इजी पार्ट होता है किसी भी ट्रैक का, बट सर पास के बाद जो डिसेंट है वो बिल्कुल भी इजी नहीं है। कि सभी पैच बहुत मुश्किल थे, बट ये वाला पैच सबसे मुश्किल था क्योंकि ये था एवलांच प्रोन पैच। और हमारे पास था सिर्फ एक पैर रखने की जगह। उसके बाद आई सबसे मुश्किल स्लाइड, जिसमें एक्सीडेंट होने की वजह से मुझे आधे घंटे तक होश नहीं आया था। तो 8 घंटे की हसल के बाद, बहुत बार गुम जाने के बाद, एक्सीडेंट होने के बाद, स्लाइड्स करने के बाद और बर्फ़ में धंसने के बाद हम लोग को दिखा अपना 4th डे का बेस कैंप, और साथ ही दिखा बरशैनी और पुलगा का फर्स्ट व्यू। पिछले दिन पहुंचे थे हम लोग अपनी 4th बेस कैंप पे, जो था पिशकरी। अच्छे खासे ट्रैक करने के बाद पिशकरी में हम लोगों ने किया चिल, और नेक्स्ट डे चल दी हम लोग पुलगा के लिए। इसी के साथ पुलगा पहुंच के हम लोग का सर पास हुआ ख़त्म। आई रियली होप कि आप लोग को ये व्लॉग पसंद आया हो। अगर जेन्युइनली कोई भी पार्ट आपको पसंद आया तो एक लाइक एंड कमेंट वुड रियली बी अप्रिशिएटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।